आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर स्टडी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को आपकी यूनिट 7 में जो लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट जल्दी से आप लोग अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक को पेज नंबर 85 पर ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस मीन्स होती है झलके या झांकियां, ऑफ इंडिया मीन्स भारत की। तो आप देखते हैं स्टूडेंट, देयर इज डाइवर्सिटी, देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में विविधता में एकता हमें देखने को मिलती है। हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं सभी जगह अपनी अपनी कस्टम्स हैं, अपनी अपनी ट्रेडिशंस हैं, अपनी लैंग्वेजेस हैं, अपनी डिफरेंट ड्रेसेस हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ऑल वी आर इंडियन, हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। तो स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स। तो स्टूडेंट, आ बेकर फ्रॉम गोवा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके माध्यम से ऑथर या राइटर हमें ये बताना चाहता है कि किस तरह से बेकरी, किस तरह से केक इंडिया में आया। ये बेकरी इंडिया की देन नहीं है, ये इंडिया में अगर ये आया तो किस तरह से आया। प्रत्येक चीज का अपना एक हिस्ट्री होती है, इसकी भी एक हिस्ट्री है जो राइटर हमें अ बेकर फ्रॉम गोवा इस लेसन के माध्यम से बताना चाहता है। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने अपनी बुक को ओपन कर लिया होगा। तो देखिए, अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिग्स। This is a pen portrait of a traditional Goan blaze baker who still has an important place in his society। तो देखिए, ट्रेडिशनल गोवन ब्लेज का मतलब है पारंपरिक गोवा के गांव। तो स्टूडेंट, यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के ब्रेड या पाव बनाने वाले का शब्द चित्र है, जिसका अभी भी वहां के समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो स्टूडेंट, आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अधिकतर अपने अतीत के बारे में प्रसन्नता से चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं। अपने अतीत के बारे में वो चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं। और काय के बारे में, अपने पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की। क्या था स्टूडेंट, पहले गोवा में पुर्तगाली लोगों का शासन रहा, तो वहां पे बहुत सारी ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फूड आइटम्स जो पुर्तगीज हैं वो वहां पर छोड़ गए। तो स्टूडेंट, जैसे ब्रिटिशर्स का रूल हमारे इंडिया में उन्होंने रूल किया, तो बहुत सारी चीजें वो इंडिया को देके गए, जैसे लाइक क्रिकेट गेम हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब किसकी देन है, ब्रिटिशर्स। तो आगे बताता है, द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। जो पुर्तगाली लोग थे वो और उनके मशहूर पाव के टुकड़ों की यादगारें वो हमारे लिए छोड़ गए। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। तो स्टूडेंट,
आज हमारे बीच में वो पाव बनाने वाले नहीं हैं। आज उन पाव को खाने वाले लोग समाप्त हो गए हों, लेकिन उनके बनाने वाले आज भी वहां पर मौजूद हैं। We still have amongst us the mixers, the maulers, and those who bake the loaves. तो बताता है कि यहाँ पर मिक्सचर्स मीन्स होता है स्टूडेंट सांची में डालने वाले, और टुकड़ों को पकाने वाले आज भी वहां पर मौजूद थे, जो भट्टी की अग्नि में उनको सेकते थे। लिखा है दोज ओल्ड टेस्टेड फर्नेसेस मीन्स होता है स्टूडेंट भट्टी, स्टिल एग्जिस्ट। तो अभी भी भट्टी की जो अग्नि है वो अभी भी बुझी नहीं है, अभी भी भट्टियों में आग है जिनमें लोब्स या पाव को सेका जाता है। The fire in the furnaces has not yet been extinguished, यानी अभी उन भट्टियों की आग बुझी नहीं है। The third end jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। और यहाँ पे हमें राइटर बता रहा है कि पारंपरिक जो पाव बनाने वाले लोग हैं उनके जो लट्ठे हैं उनकी थब थब की या छनछनाने की आवाज सुबह उनके आगमन का संकेत देती थी, जिससे पता चलता था कि अब वो अपना पाव बेचने के लिए आ रहे हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। और कई स्थानों पे स्टूडेंट शायद अगर उनका पिता जीवित नहीं है, जो लोग ये धंधा चलाते थे, तो उनका बेटा अभी भी परिवार के धंधे को कंटिन्यू किए है, उसको जारी किए हैं। These bakers are even today known as पादेर in गोवा। और आज भी गोवा में इन पाव बनाने वालों को पादेर के नाम से जाना जाता है। जो पाव बनाने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? पादेर कहा जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide। यहाँ पे राइटर बताता है, अपने बचपन की बात बताता है। जब वो छोटा है तो बताता है गोवा में हमारे बचपन में पाव बनाने वाला हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक होता था। हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक होता था। He used to come at least twice a day। और वह एक बार में कम से कम 2 बार आया करता था। अब बता रहा है राइटर कब कब आया करता था। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his used basket। तो एक बार तो वो बता रहा है कि जब वह सुबह अपनी बेत को टोकरी लेकर निकलता था बेचने के लिए, और फिर दोबारा शाम को लौटते समय अपनी बड़ी सी टोकरी खाली करके जब वो वापस आता था, तो इस तरह से 2 बार वो वहां से निकलता था। When he returned, the jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। तो राइटर यहाँ पे बता रहा है कि उसके जो छड़ी है या उसके जो लठ है उसकी छनछनाती हुई
थप थप की जो ध्वनि है वो हमारी नींद को उड़ा देती थी और हम उससे मिलने के लिए और उसका सत्कार करने के लिए दौड़ पड़ती थी। क्या करते थे? दौड़ पड़ती थी। Why was it so? लेखक कहता है आखिर ऐसा क्यों था? The loaves were brought by some Paskin or Bastine, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. और यहाँ पे राइटर बता रहा है कि क्या ऐसा पाव के टुकड़ों के प्रेम के कारण था? क्या था? पाव से उन लोगों का प्रेम था। तो क्या ऐसा पाव के प्रेम के कारण था? बिल्कुल नहीं। वो बता रहा है पाव के टुकड़े तो कोई पास्किन और वास्तिन नामक घर की नौकरानी द्वारा खरीदे जाते थे। उनके यहाँ जो मेड सर्वेंट थी पास्किन और दूसरी का नाम है वेस्टिन, तो ये घर की नौकरानी वास्तिन नामक पास्किन और वास्तिन नामक घर की नौकरानियों के द्वारा पाव के टुकड़े खरीद लिए जाते थे। और यहाँ पे राइटर बता रहा है कि हम तो जो चाहते थे वो होती थी पाव की चूड़ियाँ, पाव की चूड़ियाँ जो हमें बहुत ध्यानपूर्वक चुनते थे। और वो कहते हैं समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी तो वे विशेष प्रकार से बनी मीठी ब्रेड भी होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झांग झांग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। देखिए स्टूडेंट, जो पाव बेचने वाला है वो अपने छड़ी से झंग झंग की आवाज के साथ दृश्य को संगीतमय बनाते हुए प्रवेश करता था। कैसे बनाता था? अपनी बांस की जो छड़ी होती थी, बांस का जो डंडा होता था, उससे झंग झंग की आवाज करते हुए उस दृश्य को बहुत ही संगीतमय बना करके प्रवेश करता था। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो यहाँ पे राइटर बता रहा है कि एक हाथ उसके सिर की जो टोकरी होती थी उसको सहारा दिए रहता था और दूसरे में जो बांस का डंडा होता था, बांस का जो लठ होता था, उसको जमीन पर वो बजाता था, फर्श पे बजाता था। आगे देखें स्टूडेंट, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। वह घर की स्त्री को सुप्रभात कहकर उसका आदर करता था, उसका सत्कार करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, big kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। और वो कहता है सत्कार करने के बाद फिर वह अपनी टोकरी सीधे खड़े लठ पर टिका देता था और हम बच्चों को हल्की सी डांट के साथ एक तरफ कर दिया जाता था, एक तरफ हम लोगों कर दिया जाता था एक डांट के साथ, और घर के नौकरों को पाव दे दिए जाते थे। किसको दे दिए जाते थे? पाव, लोव्स ऑफ ब्रेड, घर के नौकरों को पाव दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम नहीं मानते थे, वहां छोड़ करके हम लोग नहीं जाते थे। We would climb a bench or the parapet and peep into the basket। हम लोग या तो एक बेंच पे या मुड़ेर पर चढ़ जाते थे, मुड़ेर यानी छजिया,
पर चढ़ जाते थे और टोकरी में किसी तरह झांकते रहते थे कि टोकरी में आखिर है क्या, झांक करके देखा करते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। और वो कहता है कि मुझे अभी भी उन पावों की अलग सी मीठी खुशबू, जो मीठी खुशबू थी वो शायद अभी भी वो याद है, मेरी स्मृति में है। Loaves for the elders and the bangles for the children। और वो बता रहा है पाव के जो टुकड़े होते थे बड़ों के लिए और जो बैंगल्स होती थी वो बच्चों के लिए होती थी, है ना। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। और तब राइटर बता रहा है कि जब हम बच्चे थे तो उस समय हम अपने दांतों को मंजन करना और मुंह को धोने की भी परवाह नहीं करते थे। सुबह ब्रश भी नहीं करते थे, ना मंजन करते थे, ना मुंह को धोते थे। और वो कह रहा है एंड व्हाई शुड बी, और हम करते भी क्यों, क्या जरूरत थी करने की मंजन और ब्रश और मुंह को धोने की। वो बता रहा है Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन आम के पत्तों को दांतों की ब्रश बनाने के लिए तोड़ने की परेशानी मोल लेता? कौन परेशान होता, कौन परेशान होता, कौन परेशानी मोल लेता। And why was it necessary at all? और वो कहता है कि इसमें परेशान होने की क्या जरूरत थी। The tiger never brushed his teeth। जो शेर होता है वो अपने कभी दांत साफ नहीं करता है। Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all। गरम चाय आखिरकार सब कुछ अच्छी तरह से धो देती थी और साफ कर देती थी। तो स्टूडेंट इसके बाद पेज नंबर 87 पे देखिए, मैरिज गिफ्ट्स आर द मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। तो यहाँ पे राइटर हमें बता रहा है कि विवाह के तोहफे बिना मीठी डबल रोटी जिसे बोल कहते थे उसके बिना निरर्थक रहती थी, उसके बिना बेमतलब रहती थी। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और लेखक कहता है उसी प्रकार कोई भी प्रतिभोज या दावत डबल रोटी के बिना अपना मजा खो देती थी। Not enough can be said to show how important a baker can be for a blaze। और इतना ही कहना काफी नहीं है यह बताने के लिए कि गांव के लिए डबल रोटी बनाने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता था। कितना महत्वपूर्ण होता था। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's एंगेजमेंट। घर की जो स्त्री है अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच को बना करके तैयार करती थी। केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक और बोलिनहास क्रिसमस और दूसरे पर्वों पर जरूरी होते हैं। Thus the presence of the baker's furnace in the blaze is absolutely essential। और इस तरह से लेखक बता रहा है कि इस कारण एक गांव में पाव बनाने वाले की भट्टी का होना अत्यंत महत्वपूर्ण था, अत्यंत अनिवार्य था, अत्यंत आवश्यक था। द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलियर ड्रेस नॉन एज द कबाई। तो एक पाव बनाने वाले या डबल रोटी बनाने वाले की उन दिनों एक अनोखी पोशाक हुआ करती थी जो वो पहनते थे, जिसे कबाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज।
और यह एक संपूर्ण लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक उसके रहती थी, घुटनों तक पहुंचती थी। इन our childhood we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। और अपने बचपन में हम पाव बेचने वालों को एक कमीज और एक ऐसी पैंट पहने हुए देखते थे जो पूरी पतलून की लंबाई में छोटी होती थी, मतलब थोड़ा सा नेकर से लंबी होती थी, जैसे हम कह सकते हैं शॉर्ट पैंट की तरह होती थी। Even today anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invite the comment that he is dressed like a पादी। और आज अगर कोई ऐसा पैंट पहनता है, शॉर्ट पैंट पहनता है जो घुटने के नीचे तक पहुंचता है, तो उस पर एक रिमार्क किया जाता है, उस पर एक टिप्पणी की जाती है कि वह पादेर की तरह पहने हुए है, पादेर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। स्टूडेंट लास्ट पैराग्राफ देखें। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो पाव बनाने वाला है वो ज्यादातर अपने बिल को महीने के अंत में कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड इन सम वॉल इन पेंसिल। अब वो कह रहा है कि महीने का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से अंकित किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दोज डेज। और वो बता रहा है कि उन दिनों पाव पकाना एक फायदेमंद का व्यवसाय था, एक लाभदायक व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। जो पाव बनाने वाला है और उसका परिवार वाले हैं वो कभी भी भूखों नहीं मरते थे। He, his family and his servants always looked happy and prosperous। उनका परिवार और वह और उनके नौकर हमेशा खुश और संपन्न नजर आते थे। Their plum physique was an open testimony to this। और उनका गदराया हुआ शरीर इस बात का खुला प्रमाण था, यानी उनका शरीर अलग दिखाई देता था कि वो एक संपन्न और खुश हैं। Even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। और वो व्यक्ति बता रहा है, वो राइटर बता रहा है, ऑथर बता रहा है कि आज भी अगर किसी व्यक्ति की कटहल जैसी शारीरिक आकृति होती है तो आसानी से उसकी तुलना एक पाव बनाने वाले व्यक्ति से की जाती है, यानी उसका स्वास्थ्य और शरीर अच्छा दिखता है, हट्टा कट्टा बलिष्ठ दिखता है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा की आप लोगों को रीडिंग एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन की है। स्टूडेंट, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।